शरीज क्या कर रहे? आज कुछ खास किधर जाऊं? सुबह बखैर। आज सुबह सुबह गर्मी महसूस हो रही है और ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अब हमें पौधों को 2 टाइम पानी देना पड़ता है। लेकिन कल हम अपने अंदर वाले बगीचे को देखभाल उसकी कर रहे थे और बाहर वाले पौधों को पानी दे ही नहीं सके, तो वो खुश्क हो रहे हैं। और ये वाला सूरजमुखी का पौधा एंड तक हमारा साथ दे रहा है। इस साइड पे जितने भी थे सारे वो तकरीबन खुश्क हो चुके हैं और कुछ को तो हमने निकाल दिया था, निकाल के उनसे हमने बीज वगैरह निकाला है और अगले सीज़न में वो हमारे काम आएगा। अब बीज इतना ज़्यादा हम निकाल चुके हैं कि हम तकरीबन जो है ना वो कह सकते हैं कि पूरी एक कनाल सूरजमुखी की लगा सकते हैं। हम सोच रहे थे कि ये वाली जगह जो है ना इसकी दोबारा सफाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ खुश्क होने के लिए हमने रखी थी। खुश्क होने के बाद इनको हम स्टोर में रख देंगे और इस जगह की सफाई करके जोजो को यहाँ लेके आते हैं, क्योंकि आजकल जोजो की स्पेशल केयर की जा रही है। रात के वक्त हम वो अपने डब्बे में होती है, तो दिन के वक्त बंदा यहाँ पे ला दे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ सिर्फ वो 10 से 11 बजे तक रह सकती है, उसके बाद धूप आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको फिर हमें साए की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और नाश्ते की तैयारियाँ चल रही हैं, दोस्त आए हुए हैं, तो नाश्ता आज हमारा इंशाल्लाह सुकून घर में होगा। अस्सलाम वालेकुम, शुभ मेहरज़ादा एक नए ब्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सदाबहार के साथ साथ कुछ मज़ीद फूल हो रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये फूल हैं या फिर कोई और पौधे। मेरे ख्याल में यहाँ पे सूरजमुखी थी तो शायद उसका ही बीज यहाँ पे नीचे गिरा है, तो वो हो रहा है। अब जब होंगे तो देखेंगे। यहाँ पर सदाबहार के जो है ना वो बीज वो नीचे गिर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि सदाबहार के मज़ीद पौधे हो रहे हों, क्योंकि ये पौधा जहाँ भी हम लगाते हैं ये अपने बीज गिराते हैं और नीचे से बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। लिहाजा एक आध पौधा लगाने की ज़रूरत है, बाकी सारे खुद ब खुद हो जाते हैं। नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है, देखते हैं आज क्या है नाश्ता में। माँ जी कुछ स्पेशल बना रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हमने सदाबहार लगाए थे अब वो भी तकरीबन सारे एक्टिव हो चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अब ग्रो करेंगे। कल हम यहाँ पे गोड़ी शोड़ी कर रहे थे, इसको खाद दी थी और आज पानी लगा देंगे। माशाल्लाह यहाँ पर जो है वो पराठे बन रहे हैं और स्पेशल किस्म के पराठे बन रहे हैं। वैसे अब गर्मी आ चुकी है, चलिए हम यूँ कहते हैं कि आखिरी पराठा हमारा, अब नहीं खाएंगे इसके बाद, लेकिन रह भी नहीं सकते ना हम ज़्यादा दिन। नाश्ता में हमारे सबसे पहले लस्सी जा रही है, ये ज़रूरी होती है नाश्ता करने से पहले, क्योंकि आज नाश्ता थोड़ा सा तगड़ा होने वाला है। और कैस की फरमाइश पे मैंने तो वैसे छोड़ दिए थे, कैस ये ले लस्सी पिए सबसे पहले। क्या हो गया, क्या देख लिया? अच्छा जॉनी को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास रायता है, मक्खन नज़र आ रहा है और इस साइड पे शक्कर है, अचार। मोस्ट तगड़ा नाश्ता। अभी तो एक चीज़ बाकी है जो मैं दिखाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। खाने की दूर की बात है, कैसे बड़े ना पुराना बने बेट प्लेटर है, प्लेटर, देसी प्लेटर। और इस दस्तरखान में छुपा हुआ है कुछ खास। किधर जाऊं? मंजी यही करनी। अच्छा वो धूप आ गई, बुआ बांध कर छड़ी। चलें इधर रखें, जल्दी करें यार, इंतज़ार नहीं हो रहा, मैंने दिखाना है क्या ख़ास है। अच्छा ये नाश्ता जो है ना कैस को लाहौर तक नहीं भूलता, ये जब भी आ रहा था कहता माँ जी के हाथ का नाश्ता बस करना है। और विखावा तरकड़े सब कड्डा कड तो आना कड सब कड्डा। और ये रहा हमारा नाश्ता। यहाँ पर हैं देसी घी वाले आलू के पराठे। आए हाय हाय हाय, चेक करें जाता सुना है कैसा रहा? तो यहाँ पर आलू के पराठे हैं और फुल देसी घी में लथपथ। अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये जगह चेक करें आप, कैसू चेक करें बस। आए यार बिस्मिल्लाह करें, मैं आ रहा हूँ। अपने अपने रायते पकड़ लें, क्योंकि रायता और अचार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जायके तब्दील करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए जी सर। नाश्ता कर लिया हमने और नाश्ता करने के बाद एक छोटी सी वॉक। मैंने लगता है कि किसी बेरी वाट छड़ी है ना, ऊपर से कटाई की है किसी ने,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घना पौधा था। कोयल भी बोल रही है सामने से। और कुछ फील हो रहा है कि इस साइड वाली सारी गंदम जो है उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अभी वहाँ इतने भी खलोते ही पौधा अमरूद दा वक्त था जब हम इस साइड पे कैमरा करते थे तो सामने बड़े बड़े पेड़ थे आम के, और उसके ऊपर लगे हुए आम इतने अच्छे लगे होते थे। लेकिन अब पत्थर के घरों की नज़र होने जा रहा है। दो तीन दिन शिद्दत वाली गर्मी पड़ने के बाद आज फिर मौसम, बादल आ चुके हैं आसमां पे, और कुछ दोस्त आए हुए हैं तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं वैसे अक्सर जिक्र करता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, बेस्ट बडी कह सकते हैं, या जो शुरू से हम मैट्रिक से एक साथ पढ़ते आए हैं और फिर कॉलेज तक एक साथ गए, तो वो ज़्यादातर जॉब्स करते हैं, घर से बाहर होते हैं, शहर से बाहर होते हैं। तो जब भी उन्होंने छुट्टी लेनी होती है ना, तो सभी एक दूसरे के साथ अपना जो है ना वो छुट्टी का टाइम टेबल वो मैच कर रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदे को इस डेट को छुट्टी होगी तो दूसरा भी उसी को लेगा। तो फिर जब आते हैं तो सब एक साथ मिल बैठते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो आज सब दोस्त एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं तो मिलने जा रहे हैं उनसे। ब्लैक बेयर हमारा रेडी हो चुका है। मौसम जैसे ही अच्छा होता है ना, दिल करता है हमारा राइड करने का। ये सड़क दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है क्योंकि ये दरख्त जो हैं वो बिल्कुल सड़क के ऊपर आ रहे हैं, और ये सफ़ेदे के दरख्त जब मज़ीद बड़े हो जाएंगे तो उतने अच्छे लगेंगे यहाँ से गुजरना। नाची बकरी कैसा फील हो रहा है? तो ले जाओ बच्चे। किसने कहा है कि मैं नहीं देता, मैं नहीं देता। ना भी नहीं करते, देते भी नहीं। ये आलू पड़े, दूर से लग रहा था कि तोड़ी है। लोगों ने इस तरह से इनको महफूज बना के रख दिया, जब रेट अच्छा होगा तो फिर सेल करेंगे। अब जहाँ से भी हम गुजरते हैं ना, हर खेत में ऐसे बड़ी बड़ी जो है ना ये आलू के ढेर नज़र आ रहे होते हैं हमें। मकई माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ज़्यादातर टाइम हमने दोस्तों के साथ गपशप में गुजारा है और अभी वापस घर के लिए लौट रहे हैं क्योंकि शाम ढलने वाली है। दो नहरों के दरमियान वाला रोड और पुरानी यादें। बहुत दिनों बाद आज हम इस साइड पे हैं और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले यूँ होता था, हम इस साइड पे जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेते थे, कुरकुरे लेते थे और बैठ के खाते थे। दुकान ही बंद पई है, ले जा भी आ गई सू। यहाँ पर शहरेज़ बाबा से गपशप चल रही है। शहरेज़ कैसा है? शहरेज़ बाबा वो बे, मेरे ख्याल में उनके ऊपर पंखा चल रहा होगा, वो उसे देख रहा होगा। बाहर हो तो वो कौवों को और चीलों को देखता है, रूम में हो तो वो पंखा देख रहे होते हैं। शहरेज़ वो कोई गहरी सोच में है मेरे ख्याल में। क्या कर रहे हैं शहरेज़, क्या कर रहे हैं? आजू बाबा के पास आजो 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 आजो। वो मोबाइल पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा बाबा के पास। वो क्या कर रही हो? बस ये क्या बात हुई? स्माइल पास कर रहा है। नहीं शहरेज़ बेटा ऐसा ना करो, भूख लगी है क्या? अब ये बहुत एक्टिंग करता है, ये खांसी की एक्टिंग करता है, मुझे खांसी आ रही है। सही है। 2 दिन पहले हमने देखे थे, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन आज देखते हैं तो हमारे ये अंगूर इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। और जितने बड़े ये हो रहे हैं, मतलब कि गुच्छा ये छोटा सा है। वैसे अंगूर के जो हमने देखे थे वो इतने बड़े बड़े गुच्छे थे, छोटा सा गुच्छा, लेकिन साइज़ इनका माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो
अच्छा लग रहा है। हर रोज़ हम सुबह उठ के अपने इन अंगूरों को देख रहे होते हैं। जिस तरह से हम सामने जोजो को देख रहे होते हैं, हर रोज़ इसी तरह से हम अंगूरों को भी देख रहे होते हैं। और जोजो के लिए कॉल्स आ रही होती हैं, महानूर कॉल कर रही होती है कि जोजो ने बच्चे दिए हैं या नहीं। और भाई हर कोई पूछ रहा होता है, हुज़ैफ़ा कॉल करके पूछ रहा होता है कि जोजो कैसी है अब, क्योंकि दिन करीब हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे जो पौधे हैं वो बिल्कुल खुश्क हो रहे थे, जो यहाँ पर हमने रखे हुए थे, तो उनको हमने थोड़ा सा साए में रख दिया है ताकि उनको गर्मी डायरेक्ट ना पड़े और सूरज की शुआएँ डायरेक्ट ना पड़े। इस साइड पे हमारा जो स्पाइडर प्लांट था, हमें था कि ये फजूल है, लेकिन फजूल नहीं है। इस तरह से इनकी जो है ना वो शाखें से निकली हैं और इसके ऊपर भी सफ़ेद रंग के फूल लग रहे हैं जो कि इतने प्यारे लग रहे हैं। और अगर ये सभी इस तरह से नीचे लटकते हैं जिस तरह से ये लटक रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे फूल लगेंगे। और ये लग भी स्पाइडर ही रहा है, सिर्फ इसके वो पत्ते स्पाइडर वाले नहीं है, इसके फूल भी स्पाइडर की तरह। गर्मी आ चुकी है और गर्मी की जो शुरुआत है ना इतनी सख्त हुई है कि हमने अपने जो सोलर वाले पंखे वगैरह थे वो निकाल लिए। गर्मी के साथ साथ बिजली ने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। और बिजली की रूटीन हमारे गांव में आजकल कुछ इस तरह से है कि 1 घंटा आती है और 1 घंटा जो है ना वो फिर इंतज़ार करना होता है हमें बिजली के आने का। महसूस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शुरुआत में ही ऐसा कुछ हो रहा है। और सुनने को मिल रहा है कि बाकी भी जिस तरह से हमारा मुल्तान है, मुल्तान में भी सेम कंडीशन है। तो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ बिजली की क्या सूरत हाल है वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा तंग हो रहे हैं कि ना काम कर पा रहे होते हैं और गर्मी ने भी सही सताया हुआ है। तो इसलिए हमने सोलर वाले पंखे अपने निकाल लिए हैं और इसके तो पार्शर भी टूटे पड़े हैं, इसकी मेंटेनेंस भी हमें करवाना पड़ेगी। बाकी एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से हमने प्रॉपर सफाई कर दी है। इस साइड पे जो मेथी थी वो हमने ख़त्म कर दी है, सब्ज़ धनिया ख़त्म कर दी है। और इस साइड पे खूबसूरत तरीन पौधा था वो भी निकाल दिया गया, जिसे हम सुबह टाइम देख रहे थे। एक्चुअली यूँ है कि मैं घर से बाहर गया हूँ तो पीछे से इसकी सफाइयाँ वगैरह की गई हैं। तो वो जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था हमारे न्याज़बो को जो है ना हमने वो थोड़ी सी अहमियत देनी होती है। बहुत ही अच्छा पौधा है ये, तो इसीलिए वो निकाल दिया गया। अब इससे ये है कि हमारे यहाँ पर जो पुदीना है वो भी अच्छे से फैले। जब से मुर्गियों को हमने बंद किया फिर से हमारी मिर्चें जो हैं वो अच्छे से फैल रही हैं, फल रही हैं और फिर से उनके फूल भी लग रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे यहाँ पर मिर्चें भी लग जाएंगी। ये वाला पौधा हमारा टूटा पड़ा है, तो इसका हल ये है कि यहाँ से मिट्टी उठाई जाए और इसकी साइडों पे लगा दी जाए इस तरह से। अभी ये कि इसको सपोर्ट भी मिल गई और सीधा भी हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो मिर्चें हो रही। इस साइड पे हमने कुछ नई मिर्चें लगाई थी, उसके तकरीबन 40% पौधे जो हैं वो खुश्क हो गए और बाकी जो है वो अच्छे खड़े हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अच्छे रहेंगे। और एक बैंगन हमारा पहला जो है वो अंदर लगा था, जहाँ पे हमारा अंदर वाले बगीचे में हमने बैंगन लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून घर में भी बैंगन हो चुका है। और ये हमारी सब्ज़ी का दूसरा बैंगन बहुत जल्द तकरीबन 1-2 हफ्ते उसके बाद जो है ये बैंगन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ दूसरी साइडों पे भी फूल लग रहे हैं। तो फिर हम यहाँ से बैंगन लेंगे और तंदूर पे बैंगन का भरता बनाएंगे, देसी घी वाला। मुंह से पानी आ रहा है सिर्फ सोच के। और दोपहर के खाने में कुछ चीज़ें वैसे ऐसी होती हैं जो दोपहर के खाने में अच्छी लग रही होती हैं, जिस तरह से भिंडी गोश्त मेरा फेवरेट है, लेकिन वो दोपहर के खाने में हो, साथ में लस्सी हो तो मज़ा आ जाए। और उसके बाद अच्छा चाटी के लस्सी हो, कच्ची लस्सी से काम ख़राब हो जाता है। अच्छा उसके बाद जो है अगर हम बैंगन का भरता बनाते हैं, ये किसी वक्त भी खाया जाता है, लेकिन दिन के वक्त बैंगन का भरता साथ में लस्सी और तंदूर की रोटी, आय हाय सिर्फ आप सोचें मुंह में पानी आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन हमारे हो चुके हैं। आसमां की तरफ हम देखते हैं तो हमें बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन वैसे अगर मैं मौसम की बात करूं तो हबस वाला मौसम बना हुआ है। गर्मी से बचाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। एक सोलर के हमारे पास सोलर का निज़ाम हो, जब बिजली जाए तो पंखे वगैरह जो ना वो हमारे बंद ना हो। और दूसरा है मिट्टी के कमरे या कच्चे कमरे। तो इसलिए हमने जहाँ पे जो है ना वो कुछ स्टोर बनाया हुआ था इसको। और लाइट्स ऑन करते हैं तो इसको जो है दोबारा से सफाई वगैरह कर दी हमने। और यहाँ पर ये है कि गर्मी में हम बैठा करेंगे, खुसूसन दिन के वक्त जब लाइट नहीं होगी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? शज़ेब आज नज़र नहीं आया, कहाँ है वो? कहीं काम गया हुआ है कहीं पे। चल ठीक है। अच्छा इस साइड पे ना हमने कुछ फूल लगाए थे
नए पौधे सॉरी लगाए थे, और वो नए पौधे फ़िलहाल के लिए मुरझा चुके हैं और शायद इनको पानी नहीं मिला इसलिए मुरझा रहे हैं। तो पानी शानी इनको लगाते हैं, ये भी अब मुरझा चुके हैं। और मेरे ख्याल में अब पौधे होंगे नहीं, क्योंकि गर्मी जो है वो अच्छे वाली आ चुकी है। आइसक्रीम वाली जो टून्स हैं वो भी हमें सुनने को मिल रही हैं। ये आवाज़ सुन के कौन कौन गलियों में भागते हैं कि आइसक्रीम वाला आ गया। हमारे पास तो कुल्फियों वाले होते हैं, आइसक्रीम कम ही होती है इनके पास।